7वें चरण के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है और कई प्रत्याशियों के द्वारा पर्चा दाखिल किया गया। इसी बीच बसपा के तरफ से अनिल कुमार ने पर्चा भरा है। पर्चा दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि देश के संविधान को खतरा है, आरक्षण छीनने की भरपूर कोशिश की जा रही है। अगर देश को बचाना है तो बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाना होगा और उनकी लक्ष्य को हासिल करवाना होगा। मेरी जीत के बाद मेरा पहला काम बक्सर में अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनाना है। इसी लक्ष्य के साथ हमारी जीत सुनिश्चित होगी। आपको बता दें कि अनिल कुमार पूर्व में अन्य दलों में भी रह चुके हैं। अनिल जी, अरे कौन कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं? कॉन्फिडेंस तो आज तक लूज ही नहीं हुआ है। और आज नामांकन में हजारों की भीड़ देख करके 20,000 25,000 आदमी की सड़क पर भीड़ आपने भी देखा होगा। ये कॉन्फिडेंस कैसे लूज हो जाएगा? जब हमारे माताओं बहनों का लाखों का आशीर्वाद इस बक्सर में प्राप्त हो, वो कॉन्फिडेंस कैसे लूज कर देगा? कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है आपका कहीं हुआ हो तो इसको आप चेक कर लीजिए। अरे ये पैदल चल कर के आए, बैठे गर्मियों में, थोड़ी पसीना हुई, पानी नहीं पीने को मिला। देखिए ये कॉन्फिडेंस किन्हीं गठबंधन से, हर गठबंधन से बहुजन समाज का गठबंधन भारी है और ये हमारे बहुजन समाज के तमाम लोगों की ताकत है जो कभी कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देगी। कि हाथी तो पानी में चल जाएगी चुनाव से पहले। देखिए बक्सर पानी में जाती है, हाथी पानी में जाएगी कि कौन पानी में जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। समय आने दीजिए, इंतज़ार कीजिए। जो कह रहे हैं उनके गिरबान में खुद झांकने की ज़रूरत होगी कि जब मंत्री रहे, विधायक के पहले हाफ पैंट पहने जब थे तो शायद ये दोनों लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे, चाहे राजद के उम्मीदवार हों या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। दोनों स्कूल एक ही है, दोनों कहते हैं कि छोटा भाई बड़ा भाई है, तो फिर कैसे राजद के उम्मीदवार हो जाएंगे? राजद के लोग भी बहुजन समाज के साथ खड़े हैं और मेरे साथ खड़े होकर के वो भी इस बार बक्सर बहुजन का हो, इसके लिए सब आगे। बहुजन में होगा बक्सर इस बार? निश्चित रूप से बहुजन में होगा, पूरा विश्वास है। और बक्सर के तमाम आवाम कह रही है कि इस बार बक्सर का आरक्षण खत्म होगा। देश में दो तरह की लहर बह रही है। एक खेमा कह रहा है कि हम लोग संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक कह रहा है हम संविधान बदलने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें बहुजन कहाँ टिकेगी सर? देखिए बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सीधा मैनिफेस्टो ही है हमारा संविधान। तो हम हमेशा संविधान को बचाने वाले लोग रहे हैं। संविधान की एक भी लाइन को नहीं बदल करके भारत में जो शोषित वर्ग है, जो पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित वर्ग है, इसके उत्थान के लिए बहन मायावती अपनी ताकत हमेशा लगाई हैं और इस बार भी अपनी ताकत लगाकर बहुजनों के हित में भारत में एक नई क्रांति को फूंकेंगी। जनता के बीच हूँ और जनता ने कमर कस लिया है और लड़ाई की जो बात आप कर रहे हैं, लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ। लड़ाई में राजद नहीं है कहीं, ये दोनों एक ही स्कूल के हैं, सब लोग जानते हैं। तो राजद इस लड़ाई में कहीं नहीं है। लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अभी चुनाव आते आते निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी सबसे ऊपर होगा, सबसे आगे होगा और उसकी लड़ाई किसी से नहीं होगी।